नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, वही आपको मिलता है। कहने का मतलब आपके दिमाग में जो भावनाएं प्रबल हैं, जो सोच लेकर सुबह शाम सोते जागते जो दिमाग में आता है, वही आप पाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप धनी होंगे, आप करोड़पति होंगे, तो आप जरूर करोड़पति होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में और आपकी ये पारिवारिक लाइफ में सफल होंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज ये ऐसा नियम जो हर किसी के जुबान पर है, परंतु इसमें समझने वाली बात है कि अगर आप सुबह उठें और चाहें कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक पूंजीपति बनना है या मुझे अपने सपने को पूरा करना है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इसमें अपने ड्रीम को पूरा करने में मदद कर सकता है? तो जी हाँ, ये आपको मदद कर सकता है। इसके लिए चाहिए आपको इसके जो नियम को हूबहू फॉलो करना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन नियमों को जिन्हें लागू करके आप अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल हमारा दिमाग दो तरह का होता है, एक जिसको हम अवचेतन मन करते हैं और दूसरा जिसको हम चेतन मन करते हैं। तो हमारे दिमाग की या जो हमारे व्यक्तित्व का जो भी भाग होता है, जो छुपा हुआ भाग होता है, अवचेतन होता है, जो कि हमें महसूस होता है, जिसमें हमारी भावनाएं होती हैं, और एक जो चंचल जो होता है वह जो कि हमको विजुअल जो हम हमेशा जो सोचते हैं रहते हैं, जिसमें हजारों विचार आते हैं, वो हमारा चंचल मन होता है या चेतन मन होता है। जो भी बातें हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं, जो विचार, जो सोच, वह हमेशा के लिए हमें कंट्रोल करती हैं या हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं और बैठ जाती हैं। जैसे याद कीजिए, बचपन में या आप कभी भी साइकिल चलाना सीखे होंगे। साइकिल चलाते समय आप बार बार गिरते होंगे, लेकिन बार बार प्रयास करने से आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं और गिरते भी नहीं हैं। यह सब कमाल है आपके अवचेतन मन का। ये पावर ऑफ आपके सबकॉन्शियस माइंड की है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को लेकर सीख गया है कि आप जो है साइकिल चला सकते हैं, तो आप साइकिल चलाने लगते हैं। या कोई भी चीज़, कोई भी कला हो, कोई भी आर्ट हो, आप सीख जाते हैं। तो वो सारी बातें, जो भी चीज़ आप सीखते हैं, जब तक आपके अवचेतन मन में नहीं जाती है, तो आप उसको कभी नहीं सीख सकते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत अच्छी या बुरी हो, आपको अवचेतन मन की शक्ति के कारण ही आप उसको विजुअल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने सोच को अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने सपने के अनुसार कीजिए। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको उसी के अनुसार आपको सोचना होगा। ऐसा नहीं कि आप करोड़ों की संपत्ति चाहते हैं और आपकी जो सोच है उसके नेगेटिव है, यानी आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं बन ही नहीं सकता हूँ, या मेरे पास उतने साधन नहीं है, या मैं कंगाल हूँ, तो आप कभी भी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को आगे करना होगा, उसको और भी बेहतर करना होगा, तभी आप बन सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मात्र सोचने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा या मैं अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कर लूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सहारे ही आदमी सब कुछ प्राप्त कर लेता और किसी को कुछ करने की आवश्यकता न रहती। इसलिए दोस्तों,
अगर आप लॉ अट्रैक्शन के भरोसे ही सब कुछ करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको अपने लक्ष्य की दिशा में समुचित प्रयास करना होगा, क्योंकि समुचित प्रयास किए बगैर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको मानसिक तौर से आपके लक्ष्यों को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको उस दिशा में आगे की ओर बढ़ाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, सब कुछ आपको प्राप्त करने के लिए, आपको देने के लिए बैठा हुआ है। बस आपको अपनी सोच को, अपने लक्ष्यों को उस दिशा में मोड़ना है ताकि आप उसको अट्रैक्ट कर सकें। इस तरह अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पाना चाहते हैं तो आपको अपने सोच को बदलना होगा, अपने व्यवहार को बदलना होगा, अपनी आंतरिक शक्ति या अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझें और उसको आगे की बढ़ाएं। अवचेतन मन की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास जो कुछ है उसके लिए आपको आभार व्यक्त करना होगा। आपके पास जो कुछ नहीं है उसके लिए रोना नहीं होगा, जो कुछ है उसके लिए ईश्वर को, गॉड को, जिसको आप मानते हैं उसको आभार व्यक्त करना होगा ताकि अच्छा फील कर सके। दूसरी चीज़, आप जिसको पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसको हरदम अपने दिमाग में, अपने विचार में, अपने शरीर के नस नस में, अपनी भावनाओं में उसको जीना होगा ताकि आपको विश्वास दिलाना होगा कि हाँ आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं महान बनना या करोड़पति बनना, जो कि आपको विश्वास न हो कि आप 10 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं, तो आप ये कभी नहीं कमा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अंदर से अपने आंतरिक विचारों को, अपने भावनाओं को शुद्ध करना होगा। आप जो नेगेटिव विचार उनको हटाना होगा, उसमें पॉजिटिविटी लाना होगा, ये भरना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सुबह शाम दोपहर यानी खुद पर विश्वास करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे विचारों को अपने दिमाग में, अपने मन में जगह देते हैं जो आपको लक्ष्य से दूर रखते हैं, तो आप कभी भी नहीं बन सकते हैं अपने लक्ष्यों के अनुसार। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने समझने के लिए देखते इस वीडियो के अगले भाग को। ठीक है